ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 7 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में हमने जाना कि आज से लगभग 200 साल पहले समाज में औरतों की स्थिति बहुत ही खराब थी। इन्हें सामाजिक तौर पर अधिकार नहीं दिया गया था, ना ये स्कूल जा सकती थी, ना ही अपने राइट के लिए कोई आवाज़ उठा सकती थी। पहले लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों में पुरुष एक से ज़्यादा विवाह कर सकते थे और जब कभी भी किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनसे उम्मीद किया जाता था कि अपने पति की चिता के साथ ही वो भी जल जाए। और जो औरतें इसके लिए तैयार हो जाती थी उनकी प्रशंसा की जाती थी और उन्हें सती का उपाधि दिया जाता था। समाज में बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था। लोगों का मानना था कि अगर औरतें पढ़ लिख जाएंगी तो जल्दी विधवा हो जाएंगी। समाज में इन सब बुराइयों को देखते हुए 19वीं सेंचुरी के शुरुआत से ही बहुत सारे समाज सुधारकों ने औरतों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। जैसे राजा राम मोहन राय के वजह से 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया। ऐसे ही एक रिफॉर्मर ईश्वरचंद विद्यासागर की वजह से भी विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया। बहुत सारे रिफॉर्मर्स का मानना था कि औरतों के कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, सुधार लाने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। और इसलिए कलकत्ता में विद्यासागर ने और बम्बई में दूसरे जो अदर रिफॉर्मर्स थे उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल की स्थापना की। जब मिड 19वीं सेंचुरी में पहला स्कूल खोला गया तो लोग काफ़ी डरे हुए थे। उन्हें डर था कि स्कूल उनकी लड़कियों को घर से लेकर के चले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने दिया जाएगा। स्कूल पहुंचने के लिए लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस से होकर के जाना पड़ता था और लोगों को मानना था कि इस तरह से लड़कियां बिगड़ जाएंगी। इसलिए वो चाहते थे कि लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस से दूर रखना चाहिए। और इसलिए 19वीं सेंचुरी के दौरान बहुत सारे एजुकेटेड वुमेन जो हुई उन्हें या तो फादर के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा घर पर ही पढ़ाया जाने लगा। कभी कभी औरतें बिना किसी का मदद लिए खुद ही पढ़ लिख लेती थी। जैसा कि राजसुंदरी देवी के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। वो पहली महिला थी जो सीक्रेटली रात में मोमबत्ती जलाकर पढ़ना लिखना सीखी थी। वो फर्स्ट इंडियन वुमन थी जिन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखा था। उनकी आत्मकथा का नाम है अमर जीवन, जो 1876 में पब्लिश हुआ था। 19वीं सेंचुरी के लेटर पार्ट में यानी कि आखिरी सालों में पंजाब में आर्य समाज द्वारा और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले के द्वारा लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया। नॉर्थ इंडिया में एरिस्टोक्रेटिक यानी कि कुलीन मुस्लिम घरों में औरतें अरेबिक में कुरान पढ़ना सीखने लगी। उनके लिए घर पर ही वुमेन टीचर रखी जाती थी। इस रिलीजन में भी कुछ रिफॉर्मर्स जैसे कि मुमताज अली, इन्होंने कुरान के वर्सेस को इंटरप्रेट करते हुए दलील दिया कि औरतों को भी एजुकेशन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। लेट 19वीं सेंचुरी में पहला उर्दू नोवेल लिखना स्टार्ट हुआ। इन नोवेल्स में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे रिलीजन और डोमेस्टिक मैनेजमेंट दोनों के बारे में पढ़े। यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है ये 1875 का है, जिसमें हिंदू महिला विद्यालय के स्टूडेंट्स को दिखाया गया है। जब 19वीं सेंचुरी में लड़कियों के लिए पहली बार स्कूल खोला गया तो ऐसा माना जाता था कि लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। लेकिन हिंदू महिला विद्यालय उस टाइम पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस में से एक था जिसमें महिलाओं को भी वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत से ही बहुत सारे मुस्लिम वुमेन्स जैसे कि भोपाल के बेगमों ने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाई। इन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। वे कंजर्वेटिव आइडियाज का
क्रिटिसाइज करती थी। उनका कहना था कि हर धर्म के जो रिलीजियस लीडर हैं उन्होंने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880s तक आते आते बहुत सारे इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी जाने लगी। कुछ उसमें से डॉक्टर बन गई तो कुछ टीचर बन गई। बहुत सारी औरतें सोसाइटी में जो वुमेन का कंडीशन था उनकी स्थिति पर वे लिखने लगी और अपने क्रिटिकल व्यूज को, आलोचनात्मक व्यूज को पब्लिश करने लगी। ताराबाई शिंदे जो कि पूना में घर पर ही रहकर पढ़ाई की थी, उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब पब्लिश किया, जिसमें मैन और वुमेन के बीच जो उस टाइम पर सोशल डिफरेंसेस था उसकी आलोचना की गई थी। पंडिता रामाबाई जो कि संस्कृत की एक ग्रेट स्कॉलर थी, विद्वान थी, उनका मानना था कि हिंदू धर्म में वुमेन औरतों का दमन किया जाता है। उन्होंने अपर कास्ट हिंदू वुमेन के दुर्दशा पर एक किताब भी लिखा था। उन्होंने पूना में विडोज होम यानी कि विधवा गृह की स्थापना की थी, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को शरण दी जाती थी, पनाह दी जाती थी। और वहाँ पर महिलाओं को ऐसी चीज़ सिखाई जाती थी, ऐसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो खुद को इकोनॉमिकली स्टेबल कर सके, जिनके सहारे वो अपनी रोजी रोटी चला सके। इन सब डेवलपमेंट्स की वजह से जो ऑर्थोडॉक्स, चाहे वो हिंदू में हो या मुस्लिम में हो, वो सब आग बबूला हो गए। जैसे कि बहुत सारे हिंदू नेशनलिस्ट का मानना था कि हिंदू वुमेन वेस्टर्न तौर तरीके अपना रही है और इससे हिंदू कल्चर करप्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएगी। और इसी तरह से ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सब भी इन बदलावों को लेकर के चिंतित थे। 19वीं सेंचुरी के एंड तक औरतें खुद सुधारों के लिए, रिफॉर्म के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने बुक्स लिखा, मैगजीन निकलवाया, स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। इसके बाद वुमेन्स एसोसिएशंस का गठन किया। 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाना स्टार्ट किया ताकि ऐसा कानून आए जिससे फीमेल्स को, वुमेन्स को वोटिंग का राइट मिले, बेहतर हेल्थ केयर मिले और औरतों को शिक्षा मिले। 1920s से तो उनमें से कुछ महिलाओं ने नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट में भी हिस्सा लिया। 20वीं सेंचुरी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स ने वुमेन्स के लिए इक्वालिटी और फ्रीडम के डिमांड का समर्थन किया। नेशनलिस्ट लीडर्स ने प्रॉमिस किया कि इंडिपेंडेंस के बाद सभी पुरुष और औरतों को वोटिंग राइट मिलेगा, लेकिन उनसे कहा गया कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में ही जोर लगाना चाहिए। यहाँ पर सोर्स 2 दिया गया है, जिसमें ताराबाई शिंदे के द्वारा जो बुक लिखा गया था स्त्री पुरुष तुलना, उसका एक अंश दिया गया है। वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज डाइड। इसमें पति के मरने के बाद औरतों की समाज में जो दुर्दशा होती थी उसके बारे में दिया गया है, जैसे कि उनके बाल साफ कर दिए जाते थे, कोई भी शादी ब्याह या फिर कुछ भी शुभ अवसर होता था वहाँ पर उनको नहीं आने दिया जाता था, यहाँ तक कि उनका चेहरा देखना भी शुभ नहीं माना जाता था। तो ये सब चीज़ महिलाओं को झेलना पड़ता था और इसी के बारे में ताराबाई शिंदे ने लिखा है। अब है लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के डेवलप होने से और इनके इश्यूज पर, इनके मुद्दे पर लिखने की वजह से समाज में इनकी स्थिति में सुधार के लिए जो प्रयास किया जा रहा था उसमें और ज़्यादा तेजी आई। समाज में एक दूसरे कस्टम चाइल्ड मैरिज, इस पर भी लोगों ने बहस करना स्टार्ट कर दिया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे ऐसे इंडियन लेजिस्लेटर्स थे जिन्होंने चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, कानून बनाने के लिए संघर्ष किया और इस तरह से 1929 में बिना ज़्यादा बहस के चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास कर दिया गया, जिसके तहत शादी के लिए लड़कियों का एज 16 और लड़कों का एज 18 कर दिया गया।
और 1978 में मैटरनल मॉर्टलिटी रेट को कम करने के लिए इसमें रिवाइज करके औरतों का एज 18 और पुरुषों का एज 21 कर दिया गया। अब है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।